बहुत दिनों से चीकू मीकू मेरे व्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे थे, तो मैंने कहा आज इनकी एक क्लिप तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है ना, कि सुबह उठते हैं तो सबसे पहले होता है कि इनको खाना दें। रोहन मिट्टी का तो बाद में होता है, इनको पहले, क्योंकि ये मेरे उठते ही साथ में उठ जाते हैं और इन्हें खाना चाहिए होता है। डियो है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हमारी तैयारी हो रही है पंचकुला छोड़ने की, तो दुख भी हो रहा है। और ऑब्वियसली किसी भी जगह पे आप इतने दिन रहते हो तो होता ही होता है। और सामान इतना ज़्यादा था हमारा, रोहन का बैग था। रोहन का बैग इसलिए ज़्यादा था क्योंकि रोहन का हॉस्टल का पूरा सामान था, जो एक पूरी गृहस्थी होती है ना, वैसा था। और इस समय रात के 3:30 बज रहे थे। सुबह की फ़्लाइट थी हमारी 7 बजे की, और हम लोग 3:30 बजे होटल में चेकआउट कर रहे थे। पूरा होटल में लग रहा था सन्नाटा है, कोई है ही नहीं। और यहाँ हम आए तो वो गेट कीपर भाई साहब भी सो रहे थे। तो खैर जो भी है, हम लोग अपने थोड़ा टाइम से प्रायर भी इसलिए भी निकले थे कि सारे बिल सबमिट करने थे। और तो होता ना कि क्या बिल्स हैं, कितने, क्या कभी कैश जमा करते हैं, कभी कार्ड से हो जाता है। तो खैर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होनी थी, तो इसलिए भी हम थोड़ा पहले निकल आए थे। और ये भाई साहब हमारा सारा सामान उठा के रख रहे थे। तो वो भी सोच रहा था कि मतलब 2 दिन के लिए होटल में आए और इतना सामान लेके आए। तो उसने पर्सनली पूछा भी था कि मैम आप इतना सामान लेके आए? तो फिर हमने कहा कि हाँ। और यहाँ हमने 2 गाड़ियाँ मंगाई थी, एक पूरा सामान रखने के लिए और एक पर हम गए थे। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा सामान लेकर चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काउंट करो कितने बैग्स हैं, कहीं इधर के उधर ना हो जाएं। तो बस वही, तो इस समय हम लोग बस तैयार हो गए थे निकलने के लिए। छोड़ते हुए कैसा फील हो रहा है? दुख है। पता है कल तक नहीं लग रहा था मुझे, है ना? अब लग रहा है कि लास्ट टाइम, पर फिर भी एक फीलिंग है कि मैं दोबारा आऊंगी। आ ही जाएंगे और क्या, है ना? हाँ, मेरे तो सारे दोस्त नहीं हैं, मैं तो बाहर किसी को जानता ही नहीं। मैंने भी शादी किया चल था, आपको फिर भी बाहर तो आता है, पता ही, जान पहचान तो है ही लोगों से। जान पहचान अलग चीज़ होती है, तो वो दोस्ती बनी जाती है, जान पहचान ही नहीं, दोस्ती ऐसे इतने अच्छे और दोस्त चलो पहली जो बार भी बने है। हुए हैं। बट हाँ वही, तो मेरे से सारे दोस्त यही हैं, तो मुझे तो आने पड़ेगा तो कभी एक ना काम करेंगे, हम दोनों आ जाएंगे, पापा आए ना, है ना? अच्छा ठीक है। दीदी भी आ जाएगी, दीदी के सारे दोस्त यही हैं। दीदी तो हर जगह मस्त रहती है। दीदी का अभी इस बार तो देखा था तुमने, घर में घुसी रही थी, कहीं नहीं मिलने गई थी किसी भी फ्रेंड से। नहीं गई तो थी, चलो जो भी है। हाँ, मेरे काफ़ी हैं, तुम्हारे भी काफ़ी दोस्त हैं मिट्टी के। नहीं मेरे काफ़ी नहीं, बट जितने हैं सभी। और मिट्टी के फ्रेंड सब बाहर है इस समय। अच्छा, तुम्हारे ऑलमोस्ट सब यहीं से कर रहे हैं ना हाँ बीटेक, हाँ। तो इसलिए तुम्हारे सब यही हैं। मिट्टी के सब बाहर कर रहे हैं। कार में बैठते ही थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो एक अंदर से एक फ़ील हो रहा था कि जगह भी नहीं चाहते कि हम लोग उसे छोड़ के जाएं। और जो लोग भी, जिनका भी ट्रांसफ़र होता है या जो भी अपनी जगह को छोड़ के जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा, या वो ज़रूर इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि किसी भी चीज़ को छोड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर, जब यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मतलब जगह भी दुखी है कि हम लोग ना जाएं। पर एनीवेज़, चलिए, जब डेस्टिनी होगी तो वापस हम फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ हम एयरपोर्ट भी पहुँच गए थे, फिर अपना लगेज वगेज लेकर अंदर जा रहे थे। और बस हमारा सामान कितना ज़्यादा है, सामान देखो 2 लगे, तो ये तो फिर होता ही है शिफ्टिंग में परमानेंट। नहीं छोटी, वहाँ तो खोलना ही पड़ेगा, फिर क्यों रैप कराएं हम? जो चेक इन में देंगे उनके लिए यार, चीजें और भी खराब होती है। ठीक है, यहाँ तो है नहीं चेकिंग वाला। तो और लोग नहीं कराते क्या? खुद से करना पड़ता है? हमारे यहाँ है नहीं हो रहा है।
हमारे काम में रुकावट आ गई है ना क्या आ गया? बेचारा, ये आधा पार्ट इसका आगे निकल गया, आधा पीछे ही रह गया, और ये भी बेचारा आधा वो हो गया था पूरा, ज़्यादा रह गया। रैप नहीं हो पाया। हमारे रास्ते में हो रही है बारिश और पापा है हमारे टेंशन में। और हमारे पापा हैं बहुत सिंसियर, मतलब तुम्हारे पापा। चला गया ना कुंटी, हमारा कितना वेट ज़्यादा था उसका लगेज का, 50 kg, और हमें कितना पेमेंट का एक्स्ट्रा करना पड़ा? 8,800। पता है, मुझे क्या लगा कि 800 रुपये पड़ेंगे, तो मैं फटाक से पापा से बोल रही थी मेरे पास चाहिए, पैसे पड़े हुए हैं। 8,800 और 800 रुपये तुम्हें अंतर नहीं मतलब मुझे मतलब डाउट ही नहीं हुआ कि 1000 में पहुंच जाएगा, वो भी इतना। हाँ, वो तो मैं तभी समझ गया था जब यहाँ पे हमने डॉट वाला गेम कौन बनाता है इस समय? क्रॉस वाला खेल लेते हैं फिर भी। हाँ, मैं बोर ही हो रहा हूँ, क्या ही करना। ये तो क्रॉस वाला खेलते हैं ना, वो जल्दी होगा। धीरे बोलो मम्मी, हमारा प्लेन क्या बोल रहे हो? धीरे बात करो। धीरे क्यों बोले? अपनी सीट का पूरा पैसा दिया है मैंने। यहाँ पर एक बहुत फ़नी क्वेश्चन मैंने पूछा था विकास से कि इसकी वजह से कहीं हमारा प्लेन क्रैश तो नहीं होगा, तो विकास ने भी बड़े सीरियस वे में कहा था कि नहीं हो सकता, अभी इसे हटाया जाएगा। और मैं बहुत सीरियसली इस चीज़ को सुन रही थी। खैर, तो होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए पूरी तरह से, नहीं तो लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे। हमारे यहाँ पैकिंग में सबसे ज़्यादा विकास थक गए थे और उनको इतनी नींद आ रही थी। हम लोग तो फिर भी इधर उधर करके सो जाते थे। विकास मतलब जैसे सुबह भी उठे तो सबसे पहले उठ के अपना सामान वामान पैक किया, फिर रोहन का किया, फिर मेरा किया। तो खैर मतलब अच्छा ही है, देखो जिसको नींद आ जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। और फाइनली हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। अच्छा लग रहा था, यहाँ का वेदर 23 डिग्री सेंटीग्रेड था और जहाँ से हम आए थे वहाँ पे काफ़ी गर्म था। तो वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एयरपोर्ट को लेकर कोई डिफरेंस नहीं होता? नहीं, सेम ही लगता है। बाहर निकल के समझ में आएगा कि टेम्परेचर कैसा है। नहीं, आप तो आई बात है, बात मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, पहली बार आई थी तो घूमने आई थी, है ना? के बाद क्या होता है, मैं जब थाईलैंड गया था लास्ट तब गया था। हाँ, उसके बाद आप लोग जाते हैं। विकास ने फायर टीवी का मेरा पैक कर लिया था क्योंकि मुझे बिग बॉस देखना होता है, तो जियो सिनेमा में ही आता है। तो मेरे लैपटॉप में तो नहीं कनेक्ट हो पाता है और ना ही विकास के लैपटॉप में, तो मुझे था कि फायर टीवी का केबल चाहिए और केबल हमारे सामान के साथ पैक हो गया था। तो मैं विकास को बोल रही थी कि भाई ठीक है, आप मतलब मुझे देखना ही देखना है, क्योंकि ना नई जगह पे आए, नए दोस्त भी नहीं हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो फिर करो तो करो क्या। तो इसलिए विकास यहाँ पे केबल लेने चले गए थे। और मेरा फ़ोन का भी केबल ख़राब हो गया है। वो होता है ना कि मुड़ जैसे ही चार्जिंग में लगाते हैं तब भी हाथ में ही रहता है फ़ोन, तो इधर उधर मुड़ जाता है, तो उसका वायर निकल गया था। तो विकास ने बोला ये कहीं पे भी करंट मार सकता है, तो इसका वायर भी हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो एक पन दो काज वाली बात हो गई। और यहाँ पर आके मैंने यहाँ पे भी डोसा और फ़िल्टर कॉफ़ी मंगाई थी। और यहाँ देखो एयरपोर्ट में भी डोसा जो है आपका ये प्लेट में मिल रहा है। वैसा मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं है कि यहाँ पे यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट में ही दे रहे थे यहाँ पे। और रोहन ने अपने लिए मंगाया था KFC और